तो हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे भारत और ईरान की संसदीय व्यवस्था को। तो फ्रेंड, भारत और ईरान की संसदीय व्यवस्था में काफी अंतर है। जिस तरह से भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से ईरान में एक सदनीय व्यवस्था है। भारत में लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, तो ईरान की संसद को इस्लामिक परामर्शदात्री सभा यानी इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में ईरान की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से फ्रेंड, भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी तरह से ईरान के संसद के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत के लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। उसी तरह से ईरान के संसद यानी मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलीबाफ हैं। फ्रेंड, भारत में आर्मी को राष्ट्रपति देखते हैं, उसी तरह से ईरान में आर्मी को सुप्रीम लीडर देखते हैं। और सबसे मेन तय है कि ईरान में जो है गार्जियन काउंसिल संसद के सदस्यों को योग्यता को देखता है। गार्जियन काउंसिल में 12 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 धर्मशास्त्री होते हैं, 5-6 वकील होते हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि ईरान में जो भी कानून बना है वो इस्लाम के अनुसार है या ईरान के संविधान के खिलाफ है। अगर कोई भी कानून पारित होता है तो अंतिम रूप से गार्जियन काउंसिल के पास में ही जाता है। जिस तरह से भारत में लोकसभा और राज्यसभा से कानून बनकर राष्ट्रपति के पास में जाता है, उसी तरह से गार्जियन काउंसिल के पास में जाता है। गार्जियन काउंसिल ये देखता है कि इस्लामिक धर्म के खिलाफ है या नहीं है। इस्लामिक धर्म के खिलाफ होगा तो उसे क्या कर देगा, रद्द कर देगा। और संविधान के खिलाफ है, अगर संविधान के खिलाफ भी रहेगा तो उसको रद्द कर देता है। तो गार्जियन काउंसिल को ये अधिकार है। जिस तरह से भारत में चुनाव आयोग सदस्यों की योग्यता को देखता है, उसी तरह से गार्जियन काउंसिल भी तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड, ईरान में क्या है, सुप्रीम लीडर का सबसे मेन अहम रोल है। सुप्रीम लीडर अगर चाहेगा तो ईरान के राष्ट्रपति को भी हटा सकता है। जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री को जनता द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री। उसी तरह से ईरान के राष्ट्रपति होते हैं जो जनता द्वारा तो चुने जाते हैं, चुनने के बाद ईरान के राष्ट्रपति होते हैं जो सुप्रीम लीडर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो फ्रेंड, सुप्रीम लीडर अभी तक ईरान में 2 लोग ही बने हैं। इस समय वर्तमान में खामनेई को हत्या कर दिया गया है, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के। और मोहम्मद बगैर कलीबाफ जो ईरान के संसद के अध्यक्ष हैं, वो अभी पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, क्योंकि वहाँ इस्लामाबाद में ही अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे। और ईरान की तरफ से मोहम्मद बगैर कलीबाफ भी आए हैं। बहुत सारे सुप्रीम लीडर तो है ही नहीं और आए हैं। तो दोनों के बीच में बैठक होगा और बैठक में क्या आगे निकलती है। तो फ्रेंड, इतना ही। जय हिंद।